कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। महामंत्री आदरणीय श्री गोपाल जी, एडवोकेट साहब आदरणीय श्री अनिल जी सुरलाया कोटा से हमारे मध्य हैं। अतिथियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारी कमेटी के साथी श्री मनोज जी से मैं निवेदन करूंगा, जो हमारे मध्य अन्य अतिथिगण आए हैं, अतिथि दीर्घाम विराजित हैं, उन्हें पीत वस्त्र पहनाकर सम्मानित करें और उन्हें अग्रिम पंक्ति में विराजित करें। आगे आइए, पूज्यवर का कुछ ही क्षणों में आगमन होने जा रहा है। आदरणीय श्री गोपाल जी एडवोकेट, हमारे चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के महामंत्री आदरणीय अनिल जी सुरलाया का, हमारे थुबोंजी कमेटी के महामंत्री श्री मनोज जी से मैं निवेदन करूंगा, उन्हें पगड़ी पहनाकर पीत वस्त्र भेंट कर उनका अभिनंदन करें। हमारे पूर्व महामंत्री श्री गिरीश जी आए और उन्हें उनका बहुमान करने में सहभागिता प्रदान करें। हमारे मध्य श्री लखन जी व अन्य हमारे समाजजन उपस्थित हैं, उनको भी पीत वस्त्र पहनाकर, भाई सब नीचे से ही सभी हमारे जो अतिथि जन आए हैं, अतिथि दीर्घा में हैं, भाई मनीष जी से निवेदन, उन्हें सम्मानित करें। आज हमारे मध्य नोएडा से श्री अभिषेक जी, श्रीमती रितु जी, इप्सा जी, घृति जी व रत्ना जी नोएडा दिल्ली से पधारे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, कृपया अग्रिम पंक्ति में विराजें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। त्रिकाल चौबीसी की नगरी अशोकनगर में आप सभी अतिथि जनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा हमारे विपिन जी से, जो हमारे अन्य बंधुवर नगरवासी आए हैं, उनका पीत वस्त्र पहनाकर विपिन जी अभिवादन करें। श्री मनीष जी सिंघई मेरी ध्वनि श्रवण कर रहे हैं तो सहयोग प्रदान करें और हमारे जो अशोकनगर के सर्व समाज के बंधु यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें अग्रिम पंक्ति में स्थान प्रदान करें। आइए, परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज का अशोकनगर में सर्वप्रथम 1989 में पहला चातुर्मास हुआ और पहले चातुर्मास में के दौरान पूज्यवर की दिव्य देशना से प्रभावित होकर एक जिनालय स्थापित करने की समाज जनों ने भावना बनाई और वह पूज्यवर का चमत्कारी था। उनके लौटते लौटते वह जिनालय 24 में परिवर्तित हो गया और जब 24 के नाम की घोषणा आई तो उसमें आदरणीय वकील साहब 26 नाम एकत्रित हो गए। बड़ी समस्या हुई, कोई पीछे हटने तैयार नहीं। तब पहली बार पूज्यवर के मन में एक भाव आया कि त्रिकाल 24 होना चाहिए, वर्तमान, भूत, भविष्य, और इस तरह भारत की पहली त्रिकाल 24 की परिकल्पना परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज ने अशोकनगर की धराधाम पर दी। अनेक भक्तों के प्रयास के बाद और लगातार प्रार्थना के बाद पूज्यवर ने उस महाजिनालय को विद्वान 20 तीर्थंकर और पंचमेरु विद्वान 20 तीर्थंकर के साथ ही भरत बाहुबली और अंतिम श्रुत केवली से सजा दिया। इस तरह एक अकृत्रिम चैत्यालय की तरह 108 जिन बिंबों से पहली सुशोभित पहली त्रिकाल 24
भारत की पहली त्रिकाल चौबीसी का निर्माण सन 1992 में ऐतिहासिक सप्त गजरत के साथ हुआ। परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का मंच की ओर पदार्पण हो रहा है। सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। आज हमारे मध्य चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी के महामंत्री आदरणीय श्री गोपाल जी वकील साहब, श्री अनिल जी सुरलाया हमारे मध्य उपस्थित हैं। आइए पूज्य वर्ग के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीष प्राप्त करें। आज एक भक्ति कलश रखने का सौभाग्य आदरणीय वकील साहब पूरे परिवार के साथ पधारे हैं। मैं भाभी जी को भी बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा। पूज्य वर्ग के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करें। आज हमारे बीच अजीत जी, विनोद जी, इनको पाद प्रक्षा। आज हमारे मध्य दिल्ली नोएडा से श्री अभिषेक जी, श्रीमती ऋतु जैन, इप्सा जैन, धरती जैन पधारी हैं। आपने पूज्य वर्ग के पादाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप एक भक्ति कलश स्थापित कर रही हैं। नोएडा वासियों को पूज्य वर्ग के चरणों तक ले जाएं और हमारे चंद्रोदय कमेटी भी पूज्य वर्ग के पादाभिषेक के साथ ही दीप प्रज्वलन, चित्र अनावरण में अपनी सहभागिता प्रदान करेगी। हमारे मुंगौली से व अन्य स्थानों से जो अतिथि आए वहीं से प्रमोद भाई साहब श्रीफल भेंट कराएं, वहीं से नीचे उन्हें श्रीफल प्रदान कर दें। आइए, हमारा सौभाग्य है आज श्री सुरेश चंद जी, हमारे सुरेश चंद जी को कल महाशांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यदि आदरणीय सुरेश चंद जी ढक्कन पधार गए हों तो पूज्य वर्ग के का आशीष प्राप्त करें। गौसलपुर कमेटी नीचे से ही श्रीफल भेंट कर पूज्य वर्ग का शुभ आशीष प्राप्त करेगी। आइए, जिन्होंने आज महाशांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया था वह पूज्य वर्ग के पादाभिषेक का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं। आज गंदोदक मिल गया। अभिषेक जैन, आपकी सुपुत्री इप्टा को पूज्य वर्ग के आशीर्वाद से 60 अंक से लेकर 100 अंक प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। पूज्य वर्ग बिटिया इप्टा इधर आए आगे, और पूज्य श्री विनोद जी बिटिया को आशीर्वाद दिलाएं। मात्र 60 अंक प्राप्त किए थे पूज्य वर्ग के अभिषेक के आशीर्वाद से। 12th में आपने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं और आभार स्वरूप आज एक भक्ति कलश स्थापित करने के लिए आप पधार रही हैं। आइए, मैं निवेदन करूंगा श्री अभिषेक जी, श्रीमती ऋतु जी, इप्सा जी, धरती जी नोएडा दिल्ली से हमारे बीच हैं। आप एक भक्ति कलश स्थापित करें और श्रीमती यहाँ उपस्थित हमारे चक्रवर्ती परिवार से निवेदन करूंगा श्रीमती ऋतु जी, इप्सा जी का पीत वस्त्र पहनाकर और माला पहनाकर अभिनंदन करें नोएडा के पूरे परिवार को और इन्हें भक्ति कलश प्रदान करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे महिला मंडल की बहनें एक कोई आ जाएं और इस परिवार को पीत वस्त्र पहनाकर सम्मानित करें। आज जिन परिवारों को महाशांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अग्रिम पंक्ति में यहीं विराजें। सुरलाया जी से भी निवेदन अग्रिम पंक्ति में यहीं विराजें। दीप प्रज्वलन के लिए आदरणीय वकील साहब और सभी भक्तजन पहुंचे और मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर
कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण त्रिकाल 24 प्रेरक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्यवर की हम पर अनुकंपा बरस रही है। आज हमें पुनः सौभाग्य मिल रहा है पूज्यवर की दिव्य देशना सुनने का। धर्म सभा की ओर से पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना अपनी मंगलमयी देशना से हमें उपकृत करें। श्री अभिषेक जैन, श्रीमती ऋतु जैन जो नोएडा दिल्ली से पधारे हैं, आप भक्ति कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आभार स्वरूप आज भक्ति कलश स्थापित करने आई पहुंचे। कोई भी प्रकृति का एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान से जाना है। जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा सूत्र सर्वज्ञ भगवान ने दिया कि तुम जो कुछ भी करोगे सब तुम्हारे लिए होगा। दूसरे के लिए जो होता है वह होवे भी और नहीं भी होवे, लेकिन तुमने जो किया है किसी के लिए भी किया हो, सबसे पहले वैसा तुम्हारा होगा जैसा तुमने दूसरे के साथ किया है। रिपीट करता हूं कि जो कुछ भी अच्छे बुरे की कोई कल्पना मत करना, क्योंकि अपने अभी निज शक्ति जागरण सूत्रों पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि हमारी शक्तियां कैसे जागें। शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हमारी अनंत शक्तियां आत्मा में है, लेकिन प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि हमारी तो कोई शक्ति नहीं। हमारा मन कमजोर है, हमारी आंखें कमजोर हैं, हमारे कान कमजोर हैं, हमारा का मुख कमजोर है, हमारे पैर कमजोर हैं, हमारे हाथ कमजोर हैं, हमारा परिवार कमजोर है, हमारा नगर कमजोर है, हमारा देश कमजोर है। जहां देखो वहीं हमें कमजोरी नजर आ रही है। ये जो विपरीत धाराएं आगम से अपनी टकरा रही हैं, ये हमें सम्यक दर्शन नहीं होने दे रही, हमें सत्य का ज्ञान नहीं होने दे रही। हमारे खुद की अनुभूति आगम से टकरा जाती है, गुरुओं की वाणी से टकरा जाती है, भगवान से टकरा जाती है। हम कैसे भगवान की बात मान रहे हैं? हमारे अनुभव में तो बिल्कुल विपरीत आ रहा है, विपरीत आ रहा है। तत्व दृष्टि नहीं बन पा रही है, आत्मदृष्टि नहीं बन पा रही है, भगवान की दृष्टि नहीं बन पा रही है, आगम दृष्टि नहीं बन पा रही है। कौन नहीं चाहता है कि मेरी दृष्टि भी वही हो जो भगवान की है? कौन नहीं चाहता? लेकिन करें क्या? भगवान की दृष्टि हमारी दृष्टि से बिल्कुल विपरीत जाती है। भगवान कह रहे हैं, हम भोग रहे हैं, हमारे अनुभव में आ रहा है, हम कैसे भगवान की बात मान लें? वह बात हम जल्दी समझ सकते हैं। जैसा कहा वैसा मुझे अनुभव में आ गया, हमें मानने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भगवान तो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो हमारे अनुभव में आ ही नहीं रही। तो फिर मन कहता है तू खुद देख ले। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? भगवान जो कह रहे हैं वो तेरे अनुभव में आया क्या? नहीं आया। तो तेरे अनुभव में जो आ रहा है वही सही है,
तो मन कह देता है मैं भगवान को नहीं मानता। उल्टा बोलते हैं। आज तक किसी ने जो देखा नहीं वो दिखाते हैं, आज तक ने जो चखा नहीं है वो चखाते हैं, उसे कहते हैं देखो जो दिखते ही नहीं है। अब बोलो क्या करें? ऐसी बात नहीं कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, सारा संसार अच्छा आदमी है, वो भगवान को मानना चाहता है, लेकिन करें क्या? भगवान वो दिखाएं जो हम देख सकते हैं, भगवान तो वो दिखाते हैं जो हमें दिखते ही नहीं है। बस यहां हमारी संसार की तुम्हारी हमारी पटरी नहीं बैठ पा रही। तुम भगवान के भक्त हो, लेकिन भगवान की बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बिल्कुल उल्टा हो रहा। वो दिखा रहे हैं तू ये देख जो हमें दिखता नहीं है। अब कैसे देखें? वह चख जिसमें कोई रस नहीं है, अब कैसे पटरी बैठा लें? क्या करें? वो कहते हैं कि तू आत्मा के वैभव को चख, एक बार स्वाद ले ले, एक बार तू अपने आत्मा को देख ले, एक बार तू आत्मा का स्पर्श कर ले, एक बार तू आत्मा की गंध ले ले, तू तर जाएगा, तू सुखी हो जाएगा। पूछा दिलाओ, दिखाओ कैसी है आत्मा? बोले तुझे देखने में नहीं आएगी। अब क्या देखें बताओ? और आदेश क्या दे रहे हैं? तू आत्मा को देख, मुहुर मुहुर आत्मानम स्पर्शन सन पश्यनपि। तू बार बार अपनी आत्मा को देख। दिखाओ कैसी है, तुझे देखने में नहीं आएगी। अब बोलो है ना सीधी दादागिरी? एक और कह रहे हैं तुझे देखने में, और दूसरी ओर आदेश क्या दे रहे हैं? क्या देखना है तुझे? आत्मा देख, और वो देखने में आएगी। तू अपनी आंख से आंख को देख, तो दिख ही नहीं रही, दिखेगी भी नहीं। अपनी आंख से आंख दिखेगी नहीं। और आदेश क्या हुआ है? आज तक किसी भी व्यक्ति ने अपनी आत्मा से अपनी आंख नहीं देखी। आज तक किसी व्यक्ति ने अपनी आंख से अपना चेहरा नहीं देखा। और गुरु की ओर भगवान का आदेश क्या है? तू अपनी खुद की आंखों से, तू खुद अपनी आंखों से अपनी आंख देख। ये आपका एग्जाम का प्रश्न है। और नीचे लोड लगा है, तू लाख उपाय करना, मरते मर जाना, तू कभी अपनी आंख, तेरी आंख अपनी आंख को देख ही नहीं पाएगी। एक और एक कानून बना दिया। और दूसरी ओर क्या कह रहे हैं? आदेश क्या दे रहे हैं? अब बोलो ऐसे प्रश्न पर तुम्हें चिड़चिड़ापन आएगा कि नहीं? ऐसे प्रश्न पर तुम गुस्सा होगे कि नहीं? ऐसे प्रश्न पर तुम पेपर फेंक के भाग जाओगे, ये बड़ा पेपर तुम्हारा है। अरे पहले ये बता दो कि ठीक है ये सुरमा लगा लेना तो दिख जाएगा। सीधा कह दिया तू मर जाएगा तो कभी आत्मा नहीं दिखेगी। और आदेश क्या दे रहे हैं? तू अपनी आंखों से अपनी आंखों को देख, अपनी आंखों से अपना चेहरा देख। थक जाता व्यक्ति, परेशान हो जाता व्यक्ति, अंत में गुरु छोड़ देता है, धर्म छोड़ देता है, भगवान छोड़ देता है। और इतनी घृणा हो जाती, इतनी घृणा हो जाती है कि भगवान ये गुरु सब गप कहते हैं, धर्म में सब गप लिखा है, कुछ काम नहीं, बेकार की चीजें वह दिखाते हैं जो आंखें देखती ही नहीं। और उसने प्रैक्टिकल भी किया। सब लोग अपनी आंखों से अपनी आंख देखो, देखो तो सही, नहीं दिख रही? अपना चेहरा देखो, वो इतनी नाक की टुंडी दिख रही है,
तो उसी को बचाते रहते हो। गजब की चीज आप लोगों में क्या, अरे भैया नाक बचाओ नाक, तो मैंने कहा भाई गाल क्यों नहीं बचा रहा, ओठ क्यों नहीं बचा रहा है, ललाट क्यों नहीं बचा रहा है, पूरे चेहरे पर कोई भी चीज बचाने को नहीं कही। क्या बचाने को कहा, क्योंकि वही दिख रही है, पर उतनी सी थोड़ा सा हिस्सा आगे का दिखता है, और जिसको आगे का हिस्सा दिखना बंद हो जाए समझ लेना वो ऊपर जाने का समय आ गया। सब लोग देख लो रे, दिख रहा, दिखते ही नहीं। और क्या काम की वो आंखें जो अपने खुद का चेहरा नहीं देख सकी, क्या काम की वो आंखें जो मेरी होकर मेरे काम नहीं आ रही हैं। मेरी होकर ये आंखें किसकी हैं भैया, और मेरे ही काम नहीं आ रही, दुनिया का चेहरा देखती फिर रही, दुनिया के चेहरा देखकर मरती फिर रही, दुनिया को चेहरा देख देख कर देखने के लिए चश्मा लगा रही है, आंख फाड़ रही है, और आंखें मेरी हैं, देख दुनिया को रही हैं। काहे के लिए, कैसे कहूं इनको आंखें मेरी हैं, मेरी काम नहीं आ रही। मेरी बात तो कम से कम माने, ये आंखें कम से कम जो मैं पहले निर्णय करो ये आंखें किसकी हैं। चलो तुम्हारे काम नहीं आ रही है कोई बात नहीं, चलो इतना कर लो, आंखों को एक आदेश दे दो, ये आंखें तुम मेरी हो, तुम वही देखना जो मैं देखना चाहता हूं। मना लो अपनी आंखों, दुनिया को तुम मनाना चाहते हो, अपनी आंखों को तो मना लो पहले। दुनिया को अपने अनुकूल बनाना चाहते हो, अपनी आंखों को तो अपने अनुकूल बना लो। हम चाहते हैं कि दुनिया मेरे अनुकूल हो, दुनिया मेरे अनुकूल चले, हर व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले, हर व्यक्ति पर मेरा टैग टू ऑर्डर, परिवार का, बच्चों का, मोहल्ले में हर व्यक्ति एक ही चाहता है हवा मेरे अनुकूल चले, पानी मेरे अनुकूल बरसे, सब कुछ दुनिया में जो कुछ भी हो सब मेरे अनुकूल हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस भावना को नकार नहीं रहा हूं। ये आदत बच्चे की भी है, माँ मेरे अनुकूल चले, माँ मेरे अनुकूल खिलावे, सब कुछ मेरे अनुकूल हो। बेटा चाहता है पापा मेरे अनुकूल हो, शिष्य चाहता है गुरु भी, बोलते जाओ, बोल बोल, वो तो जो है सो है, उसको नक चाहते हो कि नहीं, कैसा गुरु चाहिए बोलो ना, जो मेरे अनुकूल हो ना। मम्मी पापा कैसे चाहिए, जो मेरे, परिवार कैसा हो, श्रीमती कैसी हो, थोड़ा एक बार और बोल दो, और महाराज जी मेरे अनुकूल हो। बच्चे, पड़ोसी, नगर, राजा, देश, हवाएं, बोलो बोलो बोलो, और महाराज जी सब मेरे अनुकूल होना चाहिए। कोई बात कोई बात, तुम शुरुआत कर रहा हूं, चलो अपन शुरुआत करते। तुम पहले, अब सारी दुनिया तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी, तुम अपनी आंखों को अपने अनुकूल बना के दिखा दो। मैं, आंखें किसकी हैं, बस आज से आंखों को एक नियम दे दो, ये आंखें वही देखेंगी जो मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि आंखें मेरी है। होमवर्क ठीक, ये तुम कर देना, सारी दुनिया तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी, सारी दुनिया तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। बस तुम्हें एक नियम मानना है, मेरी आंख वही देखेगी जो मैं देखना चाहता हूं। प्रश्न छोटा है कि बड़ा, छोटा। प्रश्न कठिन है कि सरल, करके दिखा दो, एक दिन करके दिखा दो, आज मेरी आंख वही देखेगी जो मैं देखना चाहता हूं। बहुत कठिन महानुभाव, दिन भर में ये आंख पता नहीं क्या क्या देख लेती जो मैं कभी देखना भी नहीं चाहता।
बोलो देखती है कि नहीं? जिसको हम फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहता, ये आंख उनको भी देखती है, दुश्मन को भी देखती है, सब पता नहीं क्या क्या देखती दिन भर में। जब तुम्हारी आंख ही तुम्हारे अनुकूल नहीं चल पाई तो दुनिया को अपने अनुकूल चलाने का क्यों व्यर्थ में अहंकार करते हो? यही तो हिटलर शाही है। शुरुआत करो अपने से, शुरुआत करो अपनों से। और सबसे निकटवर्ती अपना क्या है? जैसे हमने कल कहा था, मन। ये मन किसका है? तो 24 घंटे इस मन को क्यों कोसते रहते हो? मन ये बहुत चंचल है, ये मन बहुत बुरा है, बहुत गंदा कार्य करता है। किसका है मन? किसको कह रहे हो? ये मन बहुत चंचल है महाराज, बहुत बुरे वाह आते हैं, माला फेरने बैठो तो उस समय तो और इतना गंदा करता है ना, कुछ करने ही नहीं देता। ये मन बहुत बुरा है, हर व्यक्ति मन से परेशान है। बस इतना बता दो, ये मन है किसका? अब तुम्हारी औकात बता रहा हूं, तुम्हारी पोजीशन बता रहा हूं, तुम्हारी खुद के घर में तुम्हारी सीआर क्या है ये बता रहा हूं। मन से तुम परेशान हो, मन बहुत बेकार है, मन बहुत बुरा है, मन बहुत गंदा है, बहुत बुरे बुरे विचार आता है, दिन में भी आते, स्वप्न में भी आते, मंदिर में भी आते। कई लोग तो ऐसे आते हैं, महाराज जी क्या करूं, बताओ, बचाओ मुझे। मेरे भगवान के दर्शन करते ही बुरे भाव होते, घबरा जाते लोग, रोने पड़ते, महाराज जी मैं पापी, मेरा क्या होगा। मैंने क्या बात है? बोले ये मन मेरा भगवान के दर्शन करते बुरे भाव लाता है, मंदिर में बुरे भाव लाता है, बाजार में बुरे भाव, जब देखो जब ये मन हम इससे बहुत परेशान है। तो मैं धीरे से पूछता हूं, मन किसका है? दूसरा परेशान कर रहा हो तो मैं उसे कैसे भी करके रोक सकते हैं। तुम खुद अपने आप से परेशान हो, अपनों से परेशान हो, कौन रोकेगा? तुम बाजार में भटके होते, तुम बाजार में भटके होते, कोई तुम्हें ठौर ठिकाने पहुंचा देता। तुम तो खुद अपने घर में भटके हो, कैसे ठौर ठिकाना पाओगे? बाजार में भटके तो पुलिस ठिकाना लगा, तुम तो खुद घर में भटक रहे हो, तुम तो अपने कमरे में भटक रहे हो, कमरे में भटक रहे हो कि मेरा कमरा कहाँ है, और खड़े कहाँ हो? कमरे में। और ढूंढ क्या रहे हो? कमरे में खड़े हो के कमरा ढूंढ रहा है पागल, और कह रहा है बचाओ मुझे, कमरा बताओ, और कमरे में खड़े। अपनी जिंदगी पाकर अपनों से परेशान हो। तो जैनाचार्यों ने सबसे पहले ये कहा, मन तुम्हारा है, निकटवर्ती है, जन्म जन्म का साथी है, बस पहले इसको अपने अनुकूल बना दो। ये मन वही सोचेगा जो तुम्हें सोचने में अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वही सोचना। मैं अभी कोई तुम्हारी कल्पना तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तुम्हें जो अच्छा लगेगा मन में वही विचार आना चाहिए, दूसरा नहीं। ये है स्वाधीन मन को, मन की शक्ति जागना, निज शक्ति जागरण। स्वाधीन मन, स्वाधीन मन, मेरा मन स्वाधीन है, वही सोचता हूं जो मैं सोचना चाहूंगा, मेरा मन कभी गड़बड़ नहीं करता। यदि तुमने ये कर लिया, बस उसी दिन तुम सज्जन बन जाओगे, साधु बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। क्या है? हम कितना धर्म को ढूंढ रहे हैं, हम कितने परेशान हो रहे हैं।
इतनी सी बात के लिए हम मंदिर बनाते हैं, इतनी सी बात के लिए हम मूर्ति बनाते हैं, इतनी सी बात के लिए हम पंच कल्याणक करते हैं, इतनी सी बात के लिए हम पूजन करते हैं, इतनी सी बात के लिए हम जाप करते हैं, इतनी सी बात के लिए हम प्रवचन सुन रहे हैं, इतनी सी बात के लिए इतने बड़े बड़े कलश बैठाल रहे हैं, इतनी सी बात के लिए हम चतुर्मास करा रहे हैं, इतनी सी बात के लिए, इतनी सी बात के लिए, इतनी सी बात के लिए हम मुनि बने हैं। बात कितनी सी है, कितनी सी है? मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, इतनी सी बात है। मन की तरंगों को कंट्रोल करना है, कुछ नहीं बंधु, सब भजन। भजन इसी के लिए है कि मन की तरंगें कितने सफल हो पा रहा है। कोई पराया हो तो बात, महाराज जी क्या करे, वो पराया दुश्मन है, वो मेरे काबू में नहीं है। मन तो तुम्हारा है, मन तो तुम्हारा है। तुम्हारी रेपुटेशन कितनी है कि तुम्हारा खुद का मन तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। अब दुनिया पे हुकूमत चलाने का अहंकार मत करो, छोड़ो दुनिया की हुकूमत। स्पष्ट कहो, जब मेरा ही मेरी बात नहीं मान रहा है तो दुनिया, बोलो यही कहते ना तुम लोग, भैया कौन मेरी बात मानेगा, मेरा छोकरा ही मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरे घर में ही मेरी नहीं चलती है, तो पड़ोसी में तुम्हारे मन पर तुम्हारी नहीं चलती है। बोलो कितने लोग मन से परेशान हैं, मन से परेशान। बस जिस दिन तुम अपने मन से कह दोगे महाराज मैं अपने मन से परेशान नहीं हूं, मेरा मन बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे मन बहुत अच्छा है, जिस दिन ये मन आ गया बस उसी दिन तुम्हें साधु पने का आनंद आ जाएगा। मन से स्वाधीन, मन मेरा है, मेरे अनुसार चलता है, मैं जो सोचूं वही सोचता है, मेरे मन पर मुझे गर्व है। मैं तुम्हारे लिए एग्जाम दे रहा, मैं अपने मन को कभी नहीं कोसता, मेरा मन बुरा है ही नहीं, मेरा मन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचता है 24 घंटे में, जो मैं चाहता हूं वहीं का रास्ता खोज के बता देता है। मैं सुबह सोचता हूं कि आज मुझे यह मंजिल पाना है, यह कार्य करना है, और जैसे आप लोग क्या करते हो, कुछ ढूंढना पड़ता है तो वो कंप्यूटर में मोबाइल में डाल देते हो। आजकल लोग बोलने लगे, तुम, मैंने सुना है फलाने चंद फलाना गूगल देखना, अरे मैंने कहा उसे कान है क्या, बोले महाराज चुप बैठो अभी बताता है, और वो 1 मिनट बाद बोल भी देता है। यानी अब कान, मोबाइल के भी कान आ गए। ऐसा ही मेरा मन भी गूगल है। जिस दिन तुम्हारा मन गूगल बन जाए, गूगल में सब भरा है लेकिन खोजता क्या है, जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो। तुमने कहा मुझे ये नक्शा चाहिए, तो तुम्हारा गूगल क्या करता है, तुमने कहा इस शब्द का अर्थ चाहिए, तो वो शब्द वही बताता है। किंचित मात्र भी, हजारों उसमें भरे हुए, अनंतों भरे गूगल में, लेकिन तुम्हारे मोबाइल पर क्या दिखेगा, जो तुमने मांगा है वही के दूसरा, जो तुमने बता। बस कुछ नहीं करना महानुभाव, अपने मन को गूगल बना दो, तुम्हें कुछ नहीं करना। सवेरे उठो, मुझे आज वहाँ जाना है, आज मुझे वो कार्य करना है, आज मुझे इसको आशीर्वाद देना है, आज मुझे यह, और मुझे इसका रास्ता पता नहीं है। मन को कह देना
मैं उस मंजिल पे जाना चाहता हूं, लेकिन रास्ता मुझे पता नहीं है। मन कहता मैं कब काम आऊंगा, मन कहता है मैं मेरे हो, तुम्हारे ही काम नहीं आया तो किसके। आप तो मंजिल का नाम बताओ, रास्ता मैं बताता हूं, इसका नाम है मेरा मन। गर्व है मुझे अपने मन पर, किस दिन गर्व होगा अपने मन पर। मंजिल तुम तय करो और मन तुम्हारा कैसा मन होगा बोलो ना भाई। क्या आनंद आता है, उछलता है आनंद, आत्मा से गर्व होता है कि हमें अपने मन पर गर्व है। मंजिल मैं चुनता हूं और रास्ता, समस्या मैं पैदा करता हूं, समाधान अपने कब काम आएंगे। नहीं साहब आप समस्या पैदा मत किया करो। अरे भाई वो तो ठीक है, समस्या पैदा नहीं करेंगे तो तुम्हें काय के लिए, भाड़ के लिए, काय के लिए रखा है। अब बॉडीगार्ड कहता है साहब आप ऐसा कोई उपाय करो कि आपको संसार में किसी से खतरा ना हो। कौन बोल रहा है? बॉडीगार्ड कह रहा है आपको संसार में किसी से खतरा नहीं हो। राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री साहब, जो भी है, सेठ जी साहब, बस ऐसा कोई उपाय करो। हाँ तो ऐसा उपाय कर लूंगा, सबसे पहले मैं तुझे नौकरी पर निकालता हूं कि जब खतरा ही नहीं है तो तुझे रखने की जरूरत। अरे साहब ये नहीं कहा था। अरे इसने नहीं कहा तो क्या कहा था? यदि मान लीजिए कि ये सिद्धि मैं कर लूं कि अब मुझे संसार में किसी से खतरा नहीं है, तो सबसे पहले नौकरी किसकी जाएगी? और ये कहा किसने था? बॉडीगार्ड गए साहब मैंने आपका भला सोचा और आपने मुझे, इसलिए है बॉडीगार्ड हो सदा ये भाव कर रखना कि सेठ जी को खतरा बना रहे, तुम्हारी नौकरी सलामत बनी रहेगी। एक नीति है चाणक्य की, मंत्री और सेनापति को नीति दी कि राजा साहब जब पूछें क्या हाल है देश के, बोले साहब चाणक्य नीति है, धर्म नीति मत मानना, क्या हाल? बोले साहब आपकी कृपा से सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, सब कहीं से कोई खतरा नहीं। थोड़ा सा वो पूरब दिशा के कोने में से थोड़ा सा खतरा है, वो थोड़ा सा खतरा है। वो एक राजा उद्दंड है, तो मंत्री जी सावधान रहना, सेनापति सावधान रहना। हाँ सब सावधान है, पर नौकरी बचा ली। और तुमने ऐसे कहा कि नहीं साहब अब किसी से भी कोई खतरा नहीं, सब भेद है, तो सेनापति जी थोड़ा सेना को कम करो। जब किसी कंपनी में कर्मचारियों के लिए काम कम बचे तो फिर मालिक क्या करता है? क्योंकि काम कर्मचारियों ने पूरा कर दिया, पूरा कर दिया है तो बस अब छटाई करो। आपने मिस्त्रियों को देखा, कभी भी मिस्त्री शाम को पूरा काम करके नहीं जाएगा। वो दो एक आध तसला मसाला, एक आध ईंट लगाना छोड़ देगा। वो बोले साहब अभी देखो ये गीली है अभी और तुम्हें डरा देगा, देखो साहब अभी गीले है, ईंट लगाऊंगा तो गिर जाएगी, ये हो जाएगा। वो कुछ नहीं है, यदि आज पूरी करता तो वो कल क्या करता। तो वो एक ईंट लगाने के लिए उसने कल की मजदूरी को सुरक्षित कर दिया। ये चाणक्य की नीति है, ये नीति है। कभी भी निश्चिंत नहीं होना, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बनना चाहिए, व्यक्ति को भय बना रहना चाहिए। ये मात्र चाणक्य की नीति नहीं, अब मैं धर्म में लाता हूं। ये नौकर की नीति नहीं, ये धर्म में लाता हूं। सेठ जी को एहसास होना चाहिए कि मुझे नौकर की जरूरत है, नौकर की इज्जत बनी रहेगी, नौकर टिका रहेगा। सेठ निश्चिंत ना हो जाए, सेठ निश्चिंत नहीं हो जाए कि अब उनको जिंदगी में कहीं से कोई खतरा नहीं है, बॉडीगार्ड की छुट्टी। यह बात जब मैंने सोची, चाणक्य तो बहुत नीतिकार थे,
वो ऐसा मायावी रूप क्यों बता रहे हैं? ऐसी बेईमानी क्यों सिखा रहे हैं? और चाणक्य के प्रति मेरा भाव है कि उसका मार्ग बड़ी कुटिलता का हो, लेकिन उसकी मंजिल कुटिलता की नहीं है। चाणक्य की नीति कुटिल है, चाणक्य की मंजिल कुटिल नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि संसार में बिना कुटिलता के चले बिना, जिसे आपके यहां भाषा बोलते हैं, सीधे उंगली से कभी कभी निकालना घी है कि और कुछ, लेकिन वो सीधी उंगली से निकलेगा ही नहीं, टेढ़ा करना पड़ेगा। यही चाणक्य की नीति है। चाणक्य की नीतियां कुटिल हैं, लेकिन उसकी मंजिल कुटिल नहीं है। मंजिल में तो यही है कि आताताई राजा का नाश होना चाहिए और भारत अखंड होना चाहिए। चाणक्य का स्वप्न क्या था? बोलो। अखंड भारत, एक ही स्वप्न था उसका। जैसे बने तैसे अखंड भारत होना चाहिए। जो राज्य को खंडित करने वाले हैं, आताताई हैं, उनका नाश होना चाहिए। आताताई राजा, जो अय्यास राजा, उनका नाश होना चाहिए। कौन था राजा वो? धनानंद। धनानंद राजा जैसे आताताइयों का नाश हो और अच्छा राजा मिले। अखंड भारत के लिए उसकी मंजिल बहुत अच्छी थी, लेकिन चाल शतरंजी चाल थी, कुटिल चाल थी। तो नीति कहती है, यदि किसी के हित करने के लिए कुटिल चाल चलना पड़े तो वह कुटिल चाल नहीं कहलाती, वो चाणक्य नीति कहलाती है। नीति कहलाती है जिससे हर व्यक्ति, चाणक्य नीति बताऊं, कुटिल चाल मंजिल अच्छी हो। एक माँ से शुरू करता हूं, देखना कुटिल चाल, बहुत कुटिल चाल। बच्चे को लड्डू खाना, बाबा ले गया, बोलो कौन सी चाल है? लेकिन मंजिल, बोल दो ना, मंजिल बेटे का हित है या अहित? और चाल 100% झूठी है। ना बाबा ले गया है, रात में खाएगा तो ध्यान रखना सीन निकल आएंगे तेरे। मां बच्चे से करे, कौन सी चाल है? कुटिल चाल है, लेकिन मंजिल। बस चाणक्य ऐसा ही नीतिकार था जिसकी चाल कुटिल थी लेकिन मंजिल अच्छी है। तब मैंने इसको सोचा, धर्म शास्त्रों में खोजते खोजते इसी अशोक नगर में पहले चतुर्मास में कार्तिक अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय होता था। मैं प्रवचनों में कार्तिक अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय इसी अशोक नगर में, उस समय खोजते खोजते कार्तिकेय स्वामी ने एक मुमुक्षु के लिए, एक धर्मात्मा के लिए, एक सम्यक दृष्टि के लिए, साधु के लिए कुटिल चाल चलने को कहा। क्या कुटिल चाल चलने को? जैसे उस मंत्री ने कहा कि साहब सब ठीक था, लेकिन नीचे क्या लगा दिया, लेकिन थोड़ा सा था नहीं खतरा, अपनी पोजीशन बनी रहे, हमारी बकत बनी रहे। तो अंत में उसने कह दिया थोड़ा सा फलानी दिशा से खतरा, और खतरा था नहीं, कोई खतरा नहीं था, लेकिन मंत्री और सेनापति ने अपनी पोजीशन बनी रहे, राजा मेरी उपेक्षा ना कर दे, राजा मेरे लिए कहे अब तुम्हारी क्या जरूरत है, अपनी जरूरत बनाए रखने के लिए कह दिया थोड़ा सा खतरा है। यह है कूटनीति, कुटिल नीति। बॉडीगार्ड भी कभी नहीं चाहता, सुनो रे बॉडीगार्डो,
कभी नहीं चाहना, कभी मालिक को एहसास नहीं होने देना अब मालिक को कोई खतरा नहीं है। सुन रहे हो सभी बॉडीगार्डों, सेना सुन रही है, पुलिस भी सुन रहे हैं, जितने जितने चौकीदार हैं, ये कभी भावना मत बाना, कभी ये सोच प्रयास नहीं करना कि मेरा मालिक सब तरफ से सुरक्षित हो जाए और वो निश्चिंत हो जाए। जिस दिन वो निश्चिंत हुआ, गाज कहां गिरना है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हें दाव पेच भी सिखाऊंगा, क्योंकि दुनिया में बिना दाव पेच के भी भक्त जिंदगी नहीं जी पाएगा। एक महाराज थे, उस महाराज ने एक सांप को उपदेश दिया, बहुत खूंखार था, किसी को काट लेता था मर जाते थे लोग, फुसकार देता तो मर जाते थे लोग उस नाग से परेशान थे। एक दिन महाराज के पास गया या महाराज उसके पास पहुंचे, बोले देख तेरे कारण से कितने घर उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने लोग नपूते हो गए, कितने घर उजड़ गए, तू काटता है वो मर जाता है, कितना पाप लग रहा है तुझे। सांप महाराज की बातों में आ गया। उन्होंने कहा साहब मुझे मालूम नहीं था, अब आज से मैं काटना बंद कर दूं। उसने काटना बंद कर दिया और सबको पता चल गया कि अब वो काटना बंद कर दिया तो लोग उसको छेड़ने लगे, बच्चे ही उसको पकड़ लेते, क्योंकि अब वो काटेगा तो। और लोग पत्थर भी मारने लगे, मन माने गले में डाल के घूमने लगे गलू बंद, क्योंकि उसको सबको क्या मालूम चल गया अब ये, क्योंकि इसने नियम ले लिया। अब वो महाराज पास बोले महाराज जी मेरा वो टेलर था मेरा वो टेलर था कि मुझे देख करके लोग भाग जाते। जब से आपकी बात मानी है तब से हम परेशान हैं, जो देखो वही मुझे छेड़ रहा है, जो देखो मुझे। तो महाराज ने कहा अच्छा, बोले देख लो साहब मेरी हालत देखो क्या कर रखी है। महाराज ने कहा ये बेचारा मर जाएगा, लोग मार डालेंगे, धर्म के प्रताप के कारण इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर महाराज ने कूटनीति अपनाई, कूटनीति अपनाई। बोले बेटा तू नियम को समझ नहीं पाया। बोले क्या बात है। बोले काटने का त्याग कराया था, फुसकारने का नहीं। फुसकारना तो ऐसे जैसे सामने वाले की हवा खिसक जाए। दुनिया के घर उजड़ने से बच जाएगा और तेरी जिंदगी बच जाएगी। इसको बोलते हैं कूटनीति, इसको बोलते हैं चाणक्य नीति। लोग कूटनीति को गंदा कहते हैं। जिस शब्द के साथ नीति शब्द लगा हो वो कभी गंदा। कूटनीति हो, राजनीति हो, धर्म नीति हो, विदुर नीति, नीति शब्द का अर्थ ही होता है जो हित करे। कूटनीति एक वैलिड है, कानूनन है, शास्त्रों में है। कूटनीति में बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अब देखो इस कूटनीति में दुनिया के घर उजड़ने से बच गए कि नहीं, क्योंकि उसने काटने का और फुसकारने की छूट देने से क्या हो गया, उसकी जिंदगी बन गई। दोनों हाथ में लड्डू है। और ये कूटनीति नहीं होती तो मर जाता। यदि मां के पास कूटनीति नहीं होती तो छोकरा तो रो रो करके वो मिट्टी खा के रहता, वो लड्डू खा के रहता, मर जाता। लेकिन मां ने कूटनीति अपनाई, बाबा चाणक्य नीति है। अब मां को ये चाणक्य नीति आना चाहिए, नहीं तो बेटे को खो देगी। फिर इसको खोजते खोजते धर्म में आए। जब धर्म में एकत्व भावना का वर्णन चल रहा था,
मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। मन ने कहा, सबने कहा फिर अब क्या मतलब, अब मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। सैया हुए कोतवाल अब डर। ये मुहावरे मुझे बड़े काम आते हैं, तुम लोग कुछ में लगाओ। सैया हुए कोतवाल अब डर। मन स्वच्छंद हो गया। तुरंत कार्तिकेय अनुपरीक्षाकार कहते हैं, हे भव्य जीव, ये तो मैंने चुपचाप बताया है तेरे कान में कि तू अजर अमर अविनाशी है, कोई नहीं मार सकता, कुछ नहीं हो सकता, डर मत। लेकिन ये बात तू अंदर रखना, मन को मत बताना, इंद्रियों को मत बताना, किसी से कहना मत। सुन रहे हो रे समय सार पढ़ने वालों, समय सार वो धर्म नीति है, वो शाश्वत सत्य है जिस पर हमें श्रद्धान करना है, जिस पर हमें निर्णय करना है। लेकिन वो बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हंडा है, बेटे को बता देते हैं, देख बेटा यहाँ खजाने में हंडा है, मैं रख रहा हूँ जवाहरत। फिर धीरे से क्या कहते हो, जल्दी बोल दो, किसी को बताना नहीं। बोलते नहीं हो। बेटे को दिखाते हो कि नहीं? दिखाना तो पड़ेगा, बेटा मर जाएगा तो क्या करूँगा। बेटा देख इसमें सब माल भरा है, लेकिन तेरी आदत बहुत गंदी, अभी डंडोरा पीटेगा। तो तुरंत क्या कहते हो, किसी को बताना नहीं। ऐसी भी संपत्ति होती है जो बताने लायक तो है, लेकिन बेटे से उसको जानकारी तो देना है, लेकिन हिदायत ये भी देना है किसी को बताना नहीं। इसके बिना तुम अपनी जिंदगी एक दिन चला के दिखाओ। कितनी बातें हैं तुम जानते हो, लेकिन किसी को बताते नहीं हो। ऐसा एक व्यक्ति बताओ जिसके पास कोई ऐसी बात ना हो जो आज तक उसने किसी को न बताई हो। इसके बिना कोई व्यक्ति हो, पर्सनल प्राइवेसी, ऐसी कोई एक बात जरूर होगी तुम्हारी जिंदगी में जो आज तक तुमने किसी को नहीं बताई होगी। ऐसा व्यक्ति हाथ उठाएगा, महाराज मेरी जिंदगी में कोई बात ऐसी नहीं है जो मैंने किसी को नहीं बताई हो, मेरी खुली किताब है। चलो आज वकील साहब को बढ़ाते हैं, हमारे इनके घर में महाभारत मचवाते हैं। तुम लोग कहते ना हमारे घर में तो बिल्कुल एकदम, बोलो बोलो, सब खुली किताब है सब। हाँ मालूम है मुझे, ये सब तुम्हें बुद्धू बना रहे हैं, ये सब ऊपर की बातें हैं। हमारी तो सब पता, हम लोग तो भाई महाराज जी हम लोग कोई एक दूसरे कुछ नहीं छुपाते, बिल्कुल खुली किताब है। ऐसा कहने वाले को थोड़ा मेरे पास लाना और मैं धीरे से कान बताऊंगा वो बात। हमारा जी चुप रहो आप, और मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो वैसे ही कह देना तो भी वो सकपका जाएगा, हाँ सही कह रहे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, जी नहीं सकते तुम। अपनी जिंदगी को इतना ओपन मत कर दो कि तुम्हें जीना भी हराम हो जाए। क्योंकि जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो होती तो हैं, लेकिन वो ओपन। अब मेरी बात पर कुछ गलत हो तो जिज्ञासा में पूछ सकते हो और अभी भी हाथ उठा के कह सकते हो। पर ध्यान रखना, झूठा हाथ उठा दिया तो मैं भरी सभा में खोलूंगा पूरी किताब, और मैं तेरे से हाँ कहलवाऊंगा जी। इसलिए ढकी रहने दो, काहे को बात कर रहे हो। जिंदगी जीने के लिए
कुछ बातें जानना तो है महानुभाव, लेकिन बताना नहीं है। वो बात अच्छी भी हो सकती है, वो बात, चिंता मत करो ना महाराज जी, फिर मेरी बात खुल जाएगी। नहीं, जो तुम्हारी खोलेगा ना उसकी भी यही कहानी है, चोर चोर मौसेरे भाई। और सब लोग अपनी जिंदगी में 80 साल का बुढ़ा भी जवान भी सब 1 मिनट को चले जाओ, जिंदगी में वो कौन सी बात पर्सनल है जो अभी तक तुमने किसी को नहीं बताई। और सबको मालूम है, क्योंकि दुनिया में 2 व्यक्तियों से कोई नहीं बच सकता, अपनी आत्मा से और परमात्मा से। इन 2 से क्या सकता? हमारी जिंदगी में क्या घटित है ये आत्मा जानती है या दूसरा परमात्मा जानता है। दुनिया से हम छुपा सकते हैं, लेकिन इन 2 से नहीं। अपनी आत्मा तो मालूम है कि मैंने क्रोध किया है, मैंने राग किया है, मैंने द्वेष किया है, मैंने अच्छा बुरा किया है। हमारी आत्मा की साक्षी एक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी कोई पर्सनल बात नहीं होना चाहिए, तुम्हें हर किताब खुली रखना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो तो होगी, लेकिन हर बात को उजागर करना जरूरी नहीं है। लेकिन ये भी मत समझना कि मेरी बात किसी को पता नहीं है। हाँ, ये भी अहंकार मत करना, ये भी अहंकार मत करना कि मेरी बात किसी को पता नहीं है। और ये भी मत सोचना कि अब सब पता है ही तो सबको बता दे। नहीं, सबको बताना नहीं है, और ये अहंकार करना नहीं कि मेरी बात किसी को है। एक गुरु ने अपने चेले को मुट्ठी भर चने दिए, जाओ इस मुट्ठी भर चने को अकेले खा के आओ, जहां कोई ना देख रहा हो, कोई ना देख रहा हो। ले लिए 4-5 शिष्य थे। एक सोचता है, अशोकनगर का था, उसने सोचा दुनिया में इतनी भीड़ भुड़क्कड़ है, दुनिया में इतनी भीड़ भाड़ है, कहाँ जाएंगे, कोई ना कोई तो देख ही रहा है, मुझे नहीं देना है क्या, मैं तो फैल मानो। और उसने सबके सामने खने खने चने खा लिए। बोले दुनिया में ऐसा कौन सा स्थान है, इतनी बड़ी भीड़ बढ़ रही है, कोई ना कोई तो देखेगा। दूसरा व्यक्ति कहता है गुरुजी ने कहा था कोई न देख रहा हो ये देख लेना। तो उसने आंख बंद की, बोले गुरुजी से कह दूंगा गुरुजी आपकी कसम मैंने नहीं देखा कि कोई मुझे देख रहा है, मैंने नहीं देखा कि कोई, और आ गया। तीसरा व्यक्ति बेचारा ढूंढते 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 कहाँ पहुंच गया, कहाँ भेज दूं, नई मंडी के बाद है, निकल गया आदम। उसके बाद फिर थोड़ा जंगल दिख रहा है, खूब जंगल में चला गया, किवाड़ बंद कर लिए, पर्दे डाल दिए, कोई नहीं देख रहा है। हाँ, कोई कमरे में छिपकली भी नहीं है, और उसने खा ली। चौथे नंबर का सम्यक दृष्टि था, वो आ गया, बोले गुरुजी 6 महीने हो गए घूमते घूमते, इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां कोई न देख रहा। क्या बात करता है, इतनी संख्या बढ़ गई क्या? अरे अभी फॉरेस्ट की जमीन पड़ी है, रिजर्व फॉरेस्ट, जहां पर अभी कोई संख्या नहीं बढ़ी। बोले साहब सब कर लिया, गुफा में जाके देख लिया, कमरे बंद करके देख लिया, आपका शब्द क्या था कोई ना देख रहा हो। बोले साहब सबसे बचता गया, सबसे बचता गया, लेकिन ये 2 भूत हमारे पीछे ऐसे पड़ गए। भूत? बोले हाँ साहब, भूत तेरे पीछे पड़े, मेरा चेला होकर भूत? मैं तो भूतनाथ हूं,
बता उन भूतों का नाम क्या है? मैं अभी भभूत लगाता हूं। बोले साहब इन भूतों का पिंड आप भी नहीं छुड़ा पाओगे। बोले मुझे चुनौती दे रहा है? मेरे नाम से सारे भूत कांपते, नाम बता। बोले साहब पहला भूत तो परमात्मा है जो सब जगह देख रहा है। सावधान, तुमने छुपके किया है ना, तुमने छुपा लिया है ना। कौन देख रहा है? बोलो ना। बस महानुभाव, कोई भी पाप करो, कोई भी बुरा करो, बस इतना सा ध्यान रख लो, कोई दुनिया देख रही या ना देख रही हो, लेकिन आप बोलो ना, परमात्मा देख रहा है, परमात्मा सब देख रहा है। उससे बड़ी गवाही किसकी चाहिए? उससे बड़ी गवाही किसके चाहिए? दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन परमात्मा की आंख में धूल झोंको, सूर्य के समान सूर्य पर धूल फेंको, सूर्य मलिन नहीं होगा, तुम्हारी आंखें ही परमात्मा देगा। एक ऐसा ध्रुव सत्य है सारे जगत के लिए, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, हर संप्रदाय में ये बात कही है या नहीं कही? बोलो कि कोई देखे या ना देखे, अपन सामंजस्य बैठा रहे। किन किन बातों में संप्रदायों में भेद है वो छोड़ दो। इस संप्रदाय में ये है, ये मानते हैं, ये मानते हैं, ये मानते हैं। हिंदू ये मानता है, जैन ये मानता है, मुस्लिम ये मानता है, ईसाई ये मानता है। अपन इस झगड़ा में नहीं पड़े। अपन उन बातों पर ध्यान दें जो सभी मानते हैं। अपन उन बातों पर ध्यान दें जिनको सभी मानते हैं। बोलो ये बात सभी मानते हैं कि नहीं? कि कोई देखे या ना देखे, कोई शक, कोई संदेह, कोई विकल्प, एक संप्रदाय बताओ विश्व के अंदर जो भक्त अपने भगवान के संबंध में ऐसा नहीं जानता हो कि भगवान कुछ नहीं जानता, वो तो अंधा है, वो तो ज्ञान रहित है, कोई नहीं मानता। मैंने हर संप्रदाय का मूल सूत्र पढ़ा है कि कोई जाने या नहीं जाने, जैनियों में भी सर्वज्ञ है। तो बस आज का मोटिवेशन, मूल सूत्र क्या है? पहला निर्णय, कुछ भी करते समय एक बात ध्यान रखना, कोई देखे या नहीं देखे, परमात्मा तो देख रहा है। अब परमात्मा को दिखाने लायक कार्य हो तो कर लेना, और नहीं दिखाने लायक हो तो मत करना, परमात्मा देख रहा है। गुरुजी क्या आप इस भूत को उतार सकते हो? बोले ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं कर पाऊंगा। ये तो बहुत बड़ी चीज है, तो बात सही है। दूसरा कौन है उसका नाम बताओ। बोले भाई साहब दूसरा मेरी खुद की आत्मा है। आपने कहा था कोई न देख रहा हो, लेकिन मैं खुद तो आंख बंद करके भी देख रहे हो कि नहीं? दुनिया ऐसे मूर्ख है। एक जोक पढ़ा था पेपर में कि एक चिट्ठी आई किसी के, वो पढ़ के नहीं जानता था, पत्नी की चिट्ठी थी, गुप्त चिट्ठी थी। बोले भाई देखो ये गुप्त चिट्ठी है, मुझे पढ़ के सुना दो, तुम मत सुनना। तो उसके कान में तो उसने उंगली डाल दी, देखो तुम सुनना मत, पढ़ के सुना दो। अब बोलो भाई पढ़ने वाले को सुनना जरूरी है क्या? बस ऐसे ही मूर्खता हम करते हैं। हम समझते हैं कि वो हमें सुना रहा है, सुन थोड़ी रहा, सुनने को तो हमने उसे कान बंद कर दिए। आत्मा ऐसी है महानुभाव, कोई सुने या न सुने, कुछ भी हो,
आत्मा तो हमेशा अपने कार्यों का साक्षी है। तो ये तो अपने आप में निर्णय करके चलना, ये सत्य है, ये धर्म है। लेकिन अब दुनिया में जीना है तो परमात्मा के भरोसे जियोगे कि हम वो कुछ भी नहीं करेंगे जो परमात्मा देख रहा है, तो तुम जिंदगी जी नहीं पाओगे। सूसू जाओगे कि नहीं? परमात्मा देख रहा है जी नहीं पाओ, जी नहीं पाओ। आत्मा देख रहा है, जी नहीं पाओगे। अब जीने के लिए कूटनीति चाहिए, चाणक्य नीति चाहिए। परमात्मा तो देख रहा है लेकिन जगत न देखे, क्योंकि परमात्मा देखने के बाद भी हमारी हंसी नहीं उड़ाएगा, दुनिया मेरी हंसी उड़ाएंगे। परमात्मा देख करके हमारी मजबूरी समझेगा, दुनिया मजबूरी नहीं समझेगा। परमात्मा देख रहा है, तेल देख रहा है, तेल की धार भी देख रहा है, लेकिन दुनिया नहीं देखेगी। इसलिए परमात्मा से नहीं छुपना है, दुनिया से छुपना है। जिंदगी यदि दुनिया में जीना है तो, और ये होता है हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। जैसे तुमने कहा, जब किसी को नहीं बताना था तो फिर बेटे को क्यों बताया तुमने कि यहाँ हंडा गड़ा है, यहाँ इतना रुपया रखा है, यहाँ इतना जायदाद है, इससे मरने के पहले ये क्यों बताया तुमने? मत बताओ। महाराज बताना तो पड़ेगा, तो फिर ये क्यों कहा किसी को मत बताना बेटा? बताओ, दोनों में से कोई एक से काम चलेगा? किसी को नहीं बताना तो बेटे को भी मत बताओ, और बताना है तो कह दो बेटा से सब उजागर रखो। दोनों में से एक लेना है। बोल भाई रविकांत, एक दोनों में से एक चलेगा कि दोनों? एक चलेगा तो बेटे को बताना मत। हाँ तो मंगललाल चलेगा, तुम भी चले जाना, वो हंडा गड़ा का गड़ा रह जाएगा। बताना तो ये मत कहना बेटा किसी को मत बताना, वो तुम बताओ, वो अभी बाजार में कह देगा, तो कल तक वो हंडा बचेगा? छोड़ ले जाए, लुट जाओगे। इसलिए कला सीखो रे, बेटे को बताना है, साथ में ये भी कहना है किसी को मत बताना। ये कूटनीति कहलाती है। और ये कूटनीति हमने देखी, कार्तिकेय स्वामी ने सिखाई। एकत्व नीति में बता दिया, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं एक ज्ञायक स्वरूपी हूं, मैं पानी में गलता नहीं हूं, अग्नि में जलता नहीं हूं, कुछ नहीं हो सकता मेरा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस समय सार में 12 भावना में एकत्व भावना में कहा, लेकिन समय सार में ये कहते ही कुंद स्वामी कहते बेटा किसी को बताना नहीं, ये प्राइवेट बात है, ये अनमोल बात है, ये खजाने की बात है, ये आत्मवैभव की बात है। किसी को बताना मत, मन को भी मत बताना, इंद्रियों को भी मत बनाना, संसार को भी मत बताना, मन बर्बाद कर देगा तुम्हें। मालिक नौकरी से निकाल देगा तुम्हें, क्योंकि तुमने खबर दी है कि राजा साहब आपको कहीं से भी कोई खतरा नहीं है, आपका कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकता, ये गारंटी है। मत कहना नौकरी से निकल जाओगे, वो तो सुरक्षित हो जाएगा, तुम और तुम्हारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, सड़क पे आ जाओगे। कूटनीति कहती है क्या करना है। सेठ को तो तुमने कह दिया
राजा साहब आपको मैंने ऐसी व्यवस्था कर ली है, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैंने स्थायी व्यवस्था कर दी है। तो सेठ जी ने कल क्या वारंट जारी किया, तुझे नौकरी से अब क्या खाओगे, अब बाल बच्चे कैसे पालोगे? पेट पालना है, बाल बच्चे पालना है तो कूटनीति अपनाओ और कहो सेठ जी सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेकिन लगा देना, जिससे तुम्हारा पेट भरता रहेगा, बाल बच्चे पलते रहेंगे, सेठ जी तो सुरक्षित हैं। ये कूटनीति कार्तिक अनुप्रेक्षा कारण की। एक और कह दिया, ये अंदर से बोले चुप, ये निर्णय कर ले, फैसला कर ले, घबरा मत, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा कभी पापी नहीं होती है, आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है। लेकिन समय सार कहता है, वहीं कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, कोविद दिच्छो साहू संपടി काले परोक्ष रूपमणम पच्छख्यम एव दिठम परोक्षणाने पविठंतम। कौन है ऐसा सयाना? कार्तिक अनुप्रेक्षाकार कहते हैं, मन से बोल कि मेरे ऊपर मौत की तलवार लटकी है, यमराज चोटी पकड़ करके नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ है, 24 घंटे कभी भी तेरी जान ले सकता है। अनित्य भावना कहने के ये क्या माना? एक और एकत्व में कह रहे हैं, कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और दूसरी ओर क्या कह रहे हैं, यमराज चोटी पकड़ के तलवार लेके खड़ा है, कभी भी मार सकता है। इन दोनों में से सही क्या है? स्वाध्याय बंधुओं, प्रवचन के श्रोताओं, सम्यक दृष्टियों, इन दोनों में से सही क्या है? एक और मां कह रही है कि तू अजर अमर अविनाशी है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू शाश्वत है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू भगवत स्वरूप है, तो अनंत शक्ति, तू भगवान का रूप है, अंदर तेरे भगवान बैठा हुआ है, घट घट में भगवान बैठा है। अरे जिसके अंदर भगवान बैठा है, यमराज क्या कर लेगा? और दूसरी ओर कह रहे हैं, वही जिनवाणी, किसी भी समय तेरी मौत हो सकती है। इन दोनों में से सही क्या है? जो सही है वो तुम्हें अपनाना है। अजर अमर मान लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। छत्रमास कमेटी से ज्यादा नहीं गड़बड़ करूंगा, 2-2 सेल्फास की गोलियां खिलवाऊंगा। नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने क्या कहा है, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। यदि तुम्हारा सिद्धांत सच्चा है, तुम्हारी ये बात में दम है, तो सेल्फास की गोली खा ला के दिखाओ और कहो खिला दो, मैं मर ही नहीं सकता। कौन कौन खा लेगा? मैं तो नहीं खाऊंगा। नहीं तो तुम कहो पहले महाराज जी, गुरु जी आपसे ही शुरू करूंगा। मैंने तो पहले ही कह दिया, मैं तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं तो नीति भी जानता हूं और कूटनीति भी जानता हूं। मैं तो उस गुरु का चेला हूं कि काटना भी नहीं, लेकिन फुसकारना बंद नहीं करना। मुझे तो उस जिनवाणी माँ ने पाला है कि बेटा दूसरे का हित करने के लिए बोलना पड़े। बाबा ले गया तो चलेगा, तुझे झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तूने झूठ नहीं बोला है, बेटे की जान बचाई। कूटनीति कहीं बुरी नहीं, बस हित का भाव सोचो। जैसे मैंने चाणक्य के संबंध में कहा, चाणक्य की चाल कुटिल थी, लेकिन बोलो लक्ष्य कितना अच्छा था, अखंड। बोलो अखंड भारत अच्छा था कि बुरा? आप आनंद तो करो। एक दिन के अखंड अशोक नगर को सारा भारत जय जयकार कर रहा है, एक दिन के अखंड को। ध्यान रखना महानुभाव।
तुम मेरे ऋणी रहोगे, ध्यान रखना। मेरे कारण से तुमने कितनी ख्याति पाई है। कौन सी तारीख है? 10 तारीख को मेरे आने से अशोकनगर ने जो ख्याति पाई है, ये ख्याति तुम जन्म जन्म तक करोड़ों खर्च करते तो नहीं। क्या ख्याति पाई है? बोलो ना, अखंड अशोकनगर। सारा भारत जहां देखो मेरी प्रशंसा कम है, तुम्हारी ज्यादा है। होता ही वही है। चतुर्मास में मेरे प्रश्नों की ज्यादा चर्चा नहीं है, भोजनालय की चर्चा है। जो कह रहे हैं लोग बता रहा हूं। लोग अरे महाराज जी बहुत अच्छा बढ़िया, मेरे चतुर्मास की चर्चा कम होगी, अशोकनगर का चतुर्मास जो हुआ वो गजब का हुआ। तुम सोच रहे हो कि मुझे मिल रहा है, सब मुझे लूट रहे हो रे तुम। हाँ, अखंड अशोकनगर, अखंड अशोकनगर। जब एक दिन के मोटिवेशन, एक दिन की अखंडता में इतना यश, इतनी ख्याति, इतना आनंद, और यदि हम सदा अखंड हो गए भैया तो जबकि जमाओ 100 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज तो 1 करोड़ पर, अरब रुपए पर, एक दिन की अखंडता का ये आनंद है तो पूरा भारत अखंड हो जाएगा। उस दिन का आनंद क्या होगा? एक दिन का अखंड है। एक दिन कहते महाराज आज पूरा हम आहार हुए थे, महाराज आज पूरा कांसल परिवार है। एक दिन आहार देने को एक घर में आए तो इतना आनंद, और सदा सदा एक घर में अखंड होकर रहे तो कितना आनंद है। एक दिन की अखंडता का आनंद इतना है तो जिंदगी का आनंद। तो भरत चाणक्य की जो नीति थी अखंड भारत, उसके सामने सारे जगत ने कहा चाणक्य कितना भी कुटिल नीति चले लेकिन उसका लक्ष्य अच्छा है, उसका लक्ष्य अच्छा है। सब जानते कि चाणक्य की कुटिल नीति है, लेकिन हर राजा ने, हर अपने भारतीय लोगों ने चाणक्य की प्रशंसा की। चाणक्य के पुराण बना दिए, चाणक्य की नीति बना दी। बुरी नीति होती तो आज चाणक्य नीति कोष में नहीं होती, चाणक्य नीति जिंदा नहीं होती, चाणक्य नीति दुनिया में कोई बोलने वाला नहीं रहता। मात्र एक कारण से, चाणक्य कैसी भी नीति हो लेकिन उसका लक्ष्य। सुन रहे हो रे चाणक्य, आप भी चाणक्य बनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस लक्ष्य अच्छा होना चाहिए। अखंड घर हो, अखंड मोहल्ला हो, अखंड नगर हो, अखंड प्रांत हो, अखंड भारत हो, बस नीति तुम्हारी, हमें अखंडता चाहिए। अब इन दोनों में से सत्य क्या है? मैं अजर अमर अविनाशी हूं एक, दूसरी ओर वही जनवाणी, वही 12 अनुप्रेक्षाओं में तुम किसी भी समय मर सकते हो, सावधान। इन दोनों में से सत्य क्या है? तुम्हें लोग कहते सत्य तो एक होता है, 2 नहीं होते। ये भी अपन कहते हैं कि नहीं, सत्य तो अभी 2 विपरीत बातें हैं, एक और अविनाशी, एक और विनाश। सत्य क्या है बता दूं? बता दूं? पहले तुम वायदा करो किसी से नहीं कहोगे। वायदा करो किसी से नहीं करोगे। अरे बेटे को हंडा बता रहा हूं, बेटा मैं तुझे एक खजाना बताऊंगा, बहुत बड़ा खजाना है, 7 पीढ़ी भी खाएंगे तो नहीं, पहले तू एक वचन दे। बोलो ना, किसी को नहीं बचा। ये बेटे से आप पहले कहते हो कि बाद में?
पहले कहते किसी को नहीं बताएगा, पहले ये कर तो बताऊंगा। ये वचन पिता का लेना ठीक है या नहीं? वकील साहब, पिताजी बेटे को खजाना बता रहे हैं और कह रहा है किसी को मत बताना। ऐसा बोलना नीतिप्रद है कि अनीति है? नीति है। और जो बाप ऐसा नहीं कर पाया वो बाप कहलाने के अधिकारी नहीं, क्योंकि वो खजाना भी बता देगा और बेटा किसी को नहीं बताना, प्राइवेसी, जिंदगी में बहुत सारी बातें गुप्त रखना। ये बात हमें कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ने कही, देख मैं तुझे समय सार बता रहा हूँ, आत्मा का वैभव बता रहा हूँ, खजाना भरा है, आत्मा में अनंत सुख भरा है, आत्मा में परमात्म स्वरूप बैठा है, ब्रह्म स्वरूप बैठा है। हम लोगों को शास्त्र दिखाते हैं, तेरी आत्मा में देख। एक बहुत अच्छी छोटी सी बात ध्यान आई। यशोदा मैया को एक दिन कृष्ण जी, यशोदा मैया कहती तू मानता क्यों नहीं है, तू कुछ जानता भी नहीं है। बोले मम्मी मैं कुछ जानता नहीं। तो कृष्ण जी ने कहा मम्मी किसी से कहना मत, आप बताना मत मैं कौन हूं, मैं अपना रूप तुझे दिखाता हूं। श्री कृष्ण ने अपना एक रूप दिखाया, बहुत बड़ा, मुंह खोल के दिखाया, सारा ब्रह्मांड। यशोदा मैया कहती है तू ये है? मम्मी किसी से कहना मत, किसी से कहना मत, किसी समय तो यही कहना मेरा यशोदा मैया का मेरा लल्ला है, बस। किसी को कहना मत कि मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं वो विराट ब्रह्मांड हूं, सारा जगत मैं हूं। ये मां को बताया। लेकिन श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से वचन ले लिया, तू किसी को क्या कहेगी? ये मेरा कान्हा है, कन्हैया है, लल्ला है, और मेरे साथ वही हरकत करना, नहीं तो आज से तू मेरी पूजा शुरू कर देना, ओम जय। हाँ, श्री कृष्ण ने पहले माँ को कहा तू मेरा रूप देख करके तू मेरे को बेटे का व्यवहार नहीं करेगी, तू मेरा कान नहीं पकड़ेगी, तू मुझे डांटेगी नहीं, क्योंकि तुझे मैं भगवान दिख गया, और तू सुबह उठ करके फिर मेरी पूजा करेगी, मैं माँ से वंचित हो जाऊंगा, मैं माँ से वंचित हो जाऊंगा और तू बेटे से वंचित हो जाएगी। इसलिए पहले वचन ले कि मैं किसी से कहूंगा नहीं, जैसी माँ आज है कल भी रहेगी, जैसा बेटा आज हूं मैं कल भी रहूंगा। ये वचन यशोदा मैया से श्री कृष्ण ने लिया, तब कहीं जाकर विकराल रूप, विराट रूप दिखाया और कह दिया मां किसी से कहना मत, मुझे मानव बन के जीने दो, मुझे बालक बन के जीने दो, मुझे मानव बन करके मुझे दुष्ट का वध करना है। यदि तुमने बता दिया मैं भगवान रूप हूं, दुष्ट छुप जाएगा, दुष्ट भाग जाएगा, दुष्टता खत्म नहीं कर पाऊंगा। इसलिए दुष्ट को फूलने दो, दुष्ट को अहंकार में आने दो कि मेरे से बलशाली, मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। एक कूटनीति और सिखा रहा है कि यदि दुश्मन को तुम्हें नाश करना है तो तुम अपने आप को असमर्थ महसूस कराओ, दुश्मन को फूलने दो, दुश्मन को यह महसूस हो जाए कि अब इसके पास कोई दम, ये कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, घर गया, मर गया, खत्म हो गया, बस वो फूल के घूमेगा, गया काम से, तो दब्बू है, कुछ नहीं। और जैसे ही वो फूल के कुप्पा बाहर आएगा, महाभारत की कूटनीति मालूम, शाम हो गई, अर्जुन ने कहा शाम तक यदि जयद्रथ को नहीं मारा तो क्या हो जाएगा, मैं खुद अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। शाम होने लगी, जयद्रथ तो सुरक्षित था,
कृष्ण जी ने कूटनीति अपनाई और सूर्य को डुबा दिया। और जैसे सूर्य डूबा तो क्या हो गया? अब अर्जुन मरेगा। और फूल के कुप्पा इतना कुप्पा हो गया, इतना कुप्पा हो गया कि अर्जुन के सामने आ गया। अर्जुन, अग्नि की चिता तैयार है, बस वो अहंकार का जश्न मना ही रहा था। और श्री कृष्ण ने पर्दा हटा दिया सूर्य के और कहा, अर्जुन वो सूरज है और ये जयद्रथ है। बोलो कूटनीति। अर्जुन बच गया। ये श्री कृष्ण ने कहा, मां दुश्मन बच जाएगा। जिसने मेरी मां को दुख दिया है, जिसने मेरा जेल में जन्म कराया है, जिसने मेरे पिता को बंदी बनाया है, वो दुष्ट बच जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि मैं विराट हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं भगवान रूप हूं। मुझे मानव के रूप में जीने दो, मुझे बालक के रूप में जीने दो। क्या उपदेश दिया है मां को श्री कृष्ण ने, यशोदा मैया को। तुझे ये नीति खेलना पड़ेगी। बेटा मैं अब कैसे तुझे बेटा कहूंगा, तू तो भगवान है। कहना पड़ेगा, तू तो भगवान है, मैं भगवान का रूप देख चुकी हूं, मैं तुझे लल्ला नहीं कह सकती। जब श्री कृष्ण कहते हैं तो दुनिया को पापाचार होने दे। यदि दुनिया के पापाचार को मिटाने के लिए भगवान को लल्ला कहना पड़े तो मैं इसमें कोई दोष नहीं है। दुनिया के पाप को मिटाने के लिए भगवान का कान पकड़ना पड़े तो बोल दो ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। यही नीति है। और तू मेरी मां, मैं तेरा बेटा। मां किसी से कहना मत मैं कौन हूं। ये तो मार तुझे चढ़ाया क्योंकि तू बार बार डरती थी ना, तू बार बार कांपती थी। मैं जमुना में कूद गया, तू रोने बैठ गई। बार बार मैं डरती है तू, कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे पीट देगा, कोई मेरा ये कर देगा। तो तेरे डर मिटाने के लिए मैंने अपना रूप दिखाया। चिंता मत कर, मुझे कोई दुनिया में मारने वाला नहीं है। तू डरती थी ना, तू डरती थी कि वहां कंस की मथुरा मत जा, तू डरती थी कि मथुरा वाले यहां आ गए, तू डर गई कि पूतना ने आ गई मुझे मारने के लिए। तू डर रही है ना। मां तेरा डर मिटाने के लिए मैंने अपना स्वरूप बताया, जिससे तू निडर हो जा किसी से। बस ऐसे ही जिनवाणी मां, ऐसे ही कार्तिक अनुप्रेक्षा रूपी मां कहती है, बेटा तू थर थर कांपता था, थोड़ी सा कुछ हो जाए मैं मर जाऊंगा, पता नहीं मर के कहां जाऊंगा। बस हे आत्मन, जैन दर्शन, हे आत्मन तू निडर हो जा, तू कभी मर ही। मात आत्मा को निडर करने के लिए समय सार रचा था। समय सार की रचना कुंद कुंद भगवान ने की कि तू निडर हो जा, तू शाश्वत है, तू अविनाशी है, तू अजर अमर है, कोई कुछ तेरा नहीं बिगाड़ सकता। कल भी आत्मा थी, आज भी है और कल भी रहेगी, कोई कहीं नहीं जाने वाला। पर इस दुनिया में किसी से कहना मत। सम्यक दृष्टि से कहा कुंद कुंद भगवान ने कान में, वो हमारे जगत पिता हैं, वो खजाना हमें बेटों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। तो उन्होंने कहा बेटा देख, समय सार में ये खजाना है, तेरी आत्मा में ये खजाना है। लेकिन तुरंत कह दिया हैं? और तुम कपूतों ने डिंडोरा पीट दिया, मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो लो सुछंदवाद सारे जगत में फैल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।